ये बेचारे चीकू एक और जा रही है, तो किसी ने हमें ना ये भी सजेस्ट की थी कि ना ओ भाई ये पाइप है और पाइप की हालत चेक करो। हाँ जी, थोड़ी जरूरत है कि थोड़ा ज्यादा पर आइते हो रही करो। नहीं लग गया है ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना भाई 12:14, 12:15 हो गए हैं जी, और अभी व्लॉग स्टार्ट करने लगा हूँ जी। और आज मौसम बिल्कुल अपोजिट हो गया है जी। पहले धूप निकलती रही और आज माशाल्लाह से ऐसी कोई ठंड पड़ी है ना कि ना पूछे। मिस्त्री बेचारे डर गए और आज उन्होंने कर लिया जी छुट्टी, काम पे ही नहीं आए भाई। आज ना बाइक्स उनकी खड़ी हैं ना काम करने के लिए आए। इसी वजह से सुबह टाइम में जब अर्ली मॉर्निंग थी, तकरीबन 8, सवा 8 का टाइम था, उस वक्त भाई लाइट नहीं थी मेरे ख्याल में ना। फिर वो लाइट की वजह से छुट्टी कर गए कि शायद लाइट ना आए तो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन भाई लाइट आ गई हुई है, घंटे डेढ़ बाद आ गई थी, लेकिन उन्होंने आज भाई छुट्टी कर ली है। तो आज जो काम करना था ना इन्होंने, ये लॉबी का सारा वो लग गया है। शटरिंग कह लो या पैडिंग कह लो, पैड्स कहते हैं वो, तो के पैड लगा दिए, इनके ऊपर खड़े होकर काम करते हैं। छत प्लस्तर करनी थी तो ये तो लग गई थी, लेकिन भाई आज छुट्टी होगी, दिन उनका भी ज़ाया हुआ और मेरा काम भी आज के दिन स्लो हो गया। चले कोई नहीं, अलग तरह से चंगियाँ, ठंड उनको भी लगती है। तो आज भाई ठंड की वजह से छुट्टी कर ली। ठंड तो बर्दाश्त हो जाती, जो आज ठंडी साथ में हवा भी चल रही है ना, उसका तो ना ही पूछो। ओ तेरी ओ भाई ये पाइप है और पाइप की हालत चेक करो। ये देखो, इवन के प्रेस भी नहीं हो रहा यार। मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि मोटर चलेगी तो इसमें से पानी कैसे गुजरेगा। शुरू में तो उसको बहुत लोड लेना पड़ेगा मोटर को। ये हालत है। यहाँ से अब आज की ठंड का अंदाज़ा लगा। फुल फ्रीज हुआ पड़ा, अकड़ा पड़ा, जैसे हड्डी होती है ना। पाँव आया मेरा, मैं समझाऊँगा रोड़ी के ऊपर आया, लेकिन बाद में देखा है कि पाइप के ऊपर मेरा पाँव आया और पाइप बेंड ही नहीं हुआ। ये हालत हुई बड़ी सर्दी की। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है भाई, आज बहुत ठंड है। आज मतलब फ्रीजिंग वाली होती है, जो फ्रीजिंग के हवा चल रही है और साथ में बादल भी है, सूरज निकला हुआ नहीं है, धुंध है, बादल तो खैर नहीं है। तो आज सांस से मेरा पता चल रहा होगा आपको कि सांस भी थोड़ी मुश्किल हो रही है। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तो इसी तरह से होता है। खैर जी, हमें इससे कोई गिला नहीं है। मैं तो भाई ठंड के हक में हूँ जिनको नहीं पसंद उनका मुझे नहीं पता। छत जो है ना वे बेडरूम की प्लस्तर हो गई थी, तो इसको पानी भी लगाना था, तो इसको पानी भी आज लगाता हूँ। थोड़ा ना मौसम और नॉर्मल हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह छत को पानी भी लगाएंगे। अभी वैसे है तो गिली, लेकिन फिर भी भाई लगाना चाहिए पानी। सीमेंट को जितना पानी लगे वो उतनी मजबूत होती है। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह इसको छिड़काव कर देंगे। अभी जो अम्मा को बुलाया मोटर चलाने के लिए, पाइप चलाए हैं भाई, देखते हैं। ये तो अकड़ा पड़ा हड्डी की तरह, पानी आ जाए इसमें। खुल रहा है। बस 2 मिनट इधर ही रुकें, मैं बस छत को पानी लगाना है बस। चले भाई, कुछ नॉर्मल हो रहा है, खुल रहा है ऐसा ना, जैसे ये ताज़ा पानी जो होता है ना, समझ लें गर्म ही होता है हल्का। तो जैसे ठंडे पाइप में से गुजरेगा ना, पाइप अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। और इधर भाई पानी पहुंच गया है, अकड़ा पड़ा इधर भी। खैर छत को लगा देते हैं हल्का पानी और फिर इसको बंद करवा देता हूँ। दोनों कमरों को जो है ना पानी लगा दिया है। अब मोटर बंद करवाते हैं और पाइप भी नॉर्मल हो गया है। ये करना भी ज़रूरी था, नहीं तो ये अकड़ के क्रैक मार जाता है, लीक हो जाता है, इसलिए ये करना भी ज़रूरी था। अभी मैं आया था जी गाड़ी वॉश करवाने। प्लान तो मेरा था कि मैं घर पर ही वॉश करूं, लेकिन आज इतनी सर्दी थी ना कि बस ना पूछें। वो पैसे मेरे उधर बुखार नज़ला ज़ुकाम में निकल जाने थे सर्दी में धोता। तो अभी भाई सर्विस स्टेशन पे आया तो 2 रिक्शे खड़े हैं। ये कह रहे हैं कि 10-15 मिनट लगते हैं। तो मैं अभी भाई एक बार टाउन, मुझे काम है छोटा सा, वो कर लेते हैं, फिर वापसी पर आकर यहाँ से धुलवा के घर चले जाएँगे। और सर्दी का तो आज फिर ना ही पूछे, माशाल्लाह आज फिर से मज़ा आ रहा है। आए हाय हाय, पता नहीं मुझे क्यों सर्दियाँ अच्छी लगती हैं। हालांकि बंदा काम भी इजीली नहीं कर पाता सही से, लेकिन मुझे बहुत पसंद है भाई।
मुझे तो कहीं वो आइसलैंड और कोई इस तरह का स्विट्ज़रलैंड और पता नहीं वो कनाडा वगैरह में, कैलगरी वगैरह में होना चाहिए था, या यूके में होना चाहिए था। कहाँ आ गया हूँ मैं। ये भाई चैरिटी को एक और जा रही है, तो किसी ने हमें ना ये भी सजेस्ट की थी कि ना ये वाली ले लें, लेकिन अभी मैंने इसका सुना, शीशा खोल के बहुत आवाज़ें आ रही हैं इसकी, तो जंपों में चली हुई है, इसकी तो कोई हालत नहीं है। ये जिस भाई से हम चैरिटी को लेके, उन्होंने हमें इसका भी बताया था। चलो शुक्र है इससे तो बच गए हैं। मैंने भी भाई तस्वर को बताया, अक्सर हमारे रोड्स पे ना गुजरती है, यहीं पे किसी की है ये। अच्छा भाई, टाउन से मैं होकर वापस आ गया था और अभी बस गाड़ी वॉश हो गई है, कपड़ा चपड़ा मार रहे हैं, सुखाते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर निकलते हैं। भाई इनकी हिम्मत है इतनी ठंड में गाड़ी वॉश करना, बहुत सर्दी है आज। हाँ जी भाई, तो गाड़ी मैंने वॉश करवा ली है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त चमचमा रही है फ़िलहाल तो। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, जैसे बंदा इंसान फ्रेश हो जाता है ना नहा धो के, सेम उसी तरह गाड़ी भी फ्रेश हो जाती है और गाड़ी में बैठने वाला भी फ्रेश रहता है, क्योंकि धूल मिट्टी यहाँ बहुत होती है। जितनी साफ़ गाड़ी उतना बंदा भी फ्रेश, उतनी गाड़ी भी फ्रेश। तो अभी जाके इसके ऊपर भाई कपड़ा चपड़ा चढ़ा के इसको खड़ा करते हैं। 1-2 दिन तो नहीं निकालूंगा मैं। ताज़े ताज़े पैसे हैं तो पैसे पूरे हो गए। 300 रुपया ले लिया, 350 रुपये महंगे हो गए ना, सर्दी है ना भाई, महंगे हो गए। ये 350 लेता है, और जो टाउन वाली साइड पे एक सर्विस स्टेशन है वहाँ पे भाई 500 रुपया, इवन के 600 रुपया भी लेते हैं, लेकिन उनकी क्लीनिंग टॉप नॉच होती है भाई। वो सर्फ शर्फ मार के सीटें भी धो देते हैं, अंदर बाहर से सारी धो के देते हैं, तो वो 600 रुपया लेते हैं। और ये भाई जो है ना बस हवा शवा मार के बाहर से बॉडी वॉश कर देते हैं, तो ये 350 रुपये ले लेते हैं। बस मैं इससे इसलिए धुलवा लेता हूँ कि ये थोड़ा ना जल्दी कर देते हैं। अभी मैं गया हुआ था जी बाजार से लेके आया हूँ जी माल्टे प्लस फ्लूटर। सर्दियों की सौगात है ये भी भाई, सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मैंने कहा ये रह ना जाएं, इनका भी थोड़ा सा ना अच्छे से इस्तकबाल करना चाहिए और अच्छे से माल्टे शाल्टे खाने चाहिए, हेल्दी होते हैं और विटामिन सी भी देते हैं और भी देते हैं बहुत से विटामिन्स। तो माल्टे शाल्टे खाएं, ये ना हो कि सर्दियाँ गुजर जाएं और माल्टे ख़त्म हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ सर्दियों में यहाँ पे मिलते हैं। बड़े शहरों में या फिर शायद दूसरे मुल्कों में तो पूरा साल ही मेरे ख्याल में चलते रहते हैं। खैर जी, टाइम जो है ना अभी तकरीबन हो गया है 3:45, और ये मेरे पास ग्लव्स भी पड़े थे, आज मैंने ये भी पहन लिए। मैंने कहा इनका भी इस्तेमाल कर लें, आज सर्दी भी है, फील करने वाली है तो फील करनी भी चाहिए, मज़ा तब आता है सर्दी का। और भाई मिट्टी डालने वाले भी भाई आए हुए हैं जी, रेडियो की मदद से ही मिट्टी डलवा रहे हैं। तो यहाँ से आते हैं, यहाँ से गुज़र के फिर ये दरमियान से गुज़र के फिर आगे जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। थोड़े तो पहले ही वेले रेड टाप के नगे 2 कसाई अंदर हैं ना, तो बड़ा सिखा के थक गए। नहीं नहीं थोड़े एक्सपर्ट हैं। चलो चंगी गल है, मुश्किल नहीं हुई। इतना पिछा लव्या ना नाल पिछा करके। ये भाई ना प्लम्बर ने अपने डालने हैं जी सीवरेज के पाइप, तो उसके लिए मिट्टी डलवानी। वैसे तो ये सारी ही डलवानी है, लेकिन फ़िलहाल जितनी मिल जाए ना उतनी बेहतर है। छः रेड़े हो गए, 6 रेड़े भाई डल गए हैं जी फ़िलहाल के लिए। तो देखो कितने और डलते हैं। भाई ने कहा था कि 10-15 रेड़े उठा लेना। पीछे से तो भाई दान रेड़ा जो है ना आ जाता है आसानी से, जो मुश्किल होती है ना ये जगह से थोड़ी सी। लेकिन भाई इनके दान रेड़े हैं, बैलगाड़ी कह लो या दान रेड़ा कह लो, हम पंजाबी में दान रेड़ा कहते हैं। तो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, कह रहे हैं कि बगैर किसी टेंशन के झिझक के ना बैलगाड़ी यहाँ से गुजर गई है। पिछले दिन 2 भाई आए थे, उनका ना एक बैल तो गुजर गया था, दूसरा नहीं गुजर रहा था। तो फिर वो ना यहाँ से रेड़ी खोल के दूसरे बैल में डाल के फिर लेके गए थे। लेकिन ये भाई इजीली गुजर पा रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ जगह ही इतनी है कि एक बैलगाड़ी या दान रेड़ा गुजर पाए। देखे आया ही नहीं भाई सेक गए थोड़े हैं। नहीं तो परेशान ना हो। पूरा ना भाई दान रेड़ों की मदद से मिट्टी डलवाना तो मुझे लगता है मुझे काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया कि
ट्रालियों की मदद से हो जाता ना ये काम, तो उससे ज़्यादा बेस्ट कोई काम नहीं था। एक तो एक ही दिन में हो जाता, दूसरा सस्ते में भी हो जाता। लेकिन ट्राली है, यहाँ तक आ सकती थी बड़ी मुश्किल से। फिर ये भी है कि यहाँ जैसे जैसे मिट्टी जलती जाती ना, जगह होती जाती कम। यहाँ एक ऑप्शन था कि रेडी डले, ट्राली डले, यहाँ से उठवा के और हम अपने सेहन में डलवा लें। और दांद रेड़ों का ये है कि वो भाई गुजर जाते हैं आगे ही, देख रहे हो वो एंड तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मिट्टी बहुत कम आती है दांद रेड़ों की। में से 6 रेड़े डल गए हैं जी। ये जगह पे डली है थोड़ी सी मिट्टी, और ये 2 अगले तो पहले के डले पड़े थे, ये अभी जो गीली गीली है ना, ये अभी आई है। फ़िलहाल गुजारा हो जाए प्लम्बर का, उस हिसाब से डलवा लेते हैं। बाकी की फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ना सूटेबल होगी उस हिसाब से डलवाते रहेंगे। शायद मैंने आपको बताया भी था कि ये एक रेड़ा जो है ना 270 रुपये का डाल के दे रहे हैं। तो मैंने अगले दिन अंदाज़ा लगाया था कि अगर एक ट्राली में तकरीबन जो है ना, कम से कम भी मैं कहूँ ना, तो आप कह लो कि 12 रेड़े डल जाते हैं जितनी ये मिट्टी आ रही है। तो 270 मल्टीप्लाई बाई 12, तो उस हिसाब से ये बहुत 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 महंगी है। एक रेडी जो है, ट्राली जो है ना, कोई अच्छा खासा सफ़र करके भी आए ना तो वो 1500 रुपये लेते हैं एक ट्राली का। तो इस हिसाब से हमें एक ट्राली 3200 रुपये की पड़ रही है। वो क्या कहते हैं ना, मजबूरी का नाम शुक्रिया, और कोई ऑप्शन नहीं है। चले भाई, नेक्स्ट शिफ्ट आ गई है जी। ये मेरे ख्याल में मतलब इसके ये 2 ऐड करके टोटल 8 हो जाएंगे। लो भाई, रुक गया जी, अल्लाह खैर करे। चलो भाई, इसको तो धक्का लगाया, ये तो गुजर गया। थोड़ा सा ना डर रहा था। अग्गा कार के पिछली साइड देना आंदे। हाँ जी, थोड़ी जरूरत है कि थोड़ा ज़्यादा पर आइते हो रही करो। नहीं लग गया है ना। ओए 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 ओए, अल्लाह क्या बड़ा। चले भाई, 2 रेड़े और डाल गए हैं, टोटल अब 8 हो गए हैं जी। इस बार जो है ना भाई, यहाँ पे आके रुक गया था एक, फिर उसको थोड़ा धक्का लगाना पड़ा। शायद थक गया था या क्या है, थका तो नहीं था, लेकिन वैसे झिझक रहा था ना। यहाँ भी ये पिलर्स के दरमियान से गुजरने के जब टाइम आता है ना, तब झिझकने लग जाते हैं बैल। तो खैर काम हो गया जी, 8 रेड़े टोटल हो गए। एक बारी कह रहे हैं और लेके आएंगे। बाकी कल अगर उठाने दी, जिन भाई का खेत है, तो कल कुछ डालेंगे। मतलब 15-20 रेड़े तो ऑलमोस्ट हमारे डल ही जाएंगे। और पता भी नहीं चल रहा कि मिट्टी डल रही है। ये एक डली पड़ी है और वो थोड़ी सी पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो भाई दूसरा दिन हो गया जी स्टार्ट, और टाइम अभी जो है ना तकरीबन 11:30 हो गए हैं जी। और मौसम कुछ आज भाई ऐसा है, धुंध भी है, ठंड भी है, और अच्छी खासी ठंड भी है। और मिस्त्री मज़दूरों ने आज फिर छुट्टी कर ली है। ये तो भाई मजाक ही बना के खड़े हैं। दूसरा दिन हो गया, बल्कि एक जुम्मे की भी छुट्टी होगी, फिर हफ्ते और इतवार की इन्होंने आज फिर छुट्टी कर ली। 3 छुट्टियों की, काम बहुत स्लो पड़ गया है। तो अभी ठेकेदार को मैंने कॉल की है, तो वो बता रहा है कि जो नासिर मिस्त्री है ना, जो मेन बंदा इनका यहाँ काम करने वाला है, उसको है फ़िशिंग का शौक़, मछलियाँ पकड़ने का। और हमारे जो पास में नहरें हैं ना, वो आजकल सूखी हुई हैं, तो हमें लगता है कि वो वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने चला गया है, इसलिए 2 दिन से छुट्टी कर रहा है और नंबर भी बंद कर गया है। तो मैंने कहा भाई कल से भेजो, इस तरह से काम तो नहीं चलेगा ना। तो कह रहा है इंशाल्लाह कल मैं हर हालत में उसको घर जाके भी उसको कह के आऊँगा कि कल काम पे जाना ही जाना है। क्योंकि जो साथ वाले मिस्त्री मजदूर होते हैं ना, एक तो उनकी दिहाड़ी भी ज़ाया हो जाती है, कोई भी नहीं आया आई ना, उनकी दिहाड़ी भी ज़ाया हुई, दूसरा मेरा काम भी स्लो हुआ। तो फिलहाल मैं जो हूँ ना, सुबह सुबह उठा हूँ, पानी पिया गर्म करके, और मैं जो भी करने लगा हूँ ना, ये मिट्टी देख रहे हो, ये हमें चाहिए उस दीवार के साथ, क्योंकि जो सीवरेज का पाइप आना है ना, वो उस साइड से सीधा यहाँ पे यहाँ तक आएगा। तो मैं अभी ना कई लेके आया हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितनी एक मिट्टी मेरे से हो पाती है ना, मैं वो बिखेर देता हूँ ताकि वो बैठ जाएगी। अब ये ऐसे पड़ी रहेगी ना, तो ये ऐसे टिब्बी ही पड़ी रहेगी, ढेरी लगी रहेगी, बैठेगी नहीं। तो बिखेर दूंगा ना, तो बारिश होती है, कुछ भी होता है, पाँव ऊपर से बंदा गुजरता है, तो वो ना बैठती रहेगी साथ साथ, जैसे वो पहले लगी पड़ी दीवार के साथ। तो अभी जल्दी जल्दी जितने एक मेरे से हो पाती है वो करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर नाश्ता करेंगे भाई। और काम तो आपको पता ही है, आज फिर नहीं हो रहा कोई और, तो मैंने कहा चलो मैं ही घर में कुछ रौनक लगा के खड़ा होता हूँ।
जब सही शदीद वाली ठंड हो ना तो इस तरह का हार्ड काम करना चाहिए। बंदे को एक तो ठंड कम हो जाती है, दूसरा साथ में एक्सरसाइज करना भी आसान हो जाती है इस मौसम में। तो अभी भाई जितनी एक हो पाती थी ये तो हो गई है। यहाँ पे 2 ढेरियाँ जो थी अभी वो भी जो है ना इसी तरह साथ लगा देता हूँ, थोड़ी बहुत बिखेर देता हूँ ताकि साथ साथ ना कोई बंदा ऊपर से गुजरता है तो कंप्रेस होती रहेगी। हाँ जी भाई, एक तो बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूँ भाई, जब भी काम स्टार्ट करता ना ग्लव्स पहनना भूल जाता हूँ। आधा काम कर लिया है, अब मुझे याद आया कि मेरे पास तो ग्लव्स भी हैं तो अभी भाई मैं ग्लव्स पहनता हूँ। छाले पड़ जाते हैं और मसला को नहीं है, चोट लगने वाला रिस्क नहीं है, लेकिन छाले पड़ जाते हैं अक्सर। ग्लव्स होंगे ना तो वो कई की जो हथी है ना वो रगड़ नहीं खाएगी हाथों के साथ और छाले नहीं पड़ेंगे। तो अभी ग्लव्स पहनते हैं, ये वाली मिट्टी और वो वाली मिट्टी सारी इस तरह तरतीब से सेट कर देता हूँ। तो ग्लव्स भी उठा के लाया हूँ और साथ में ना भाई असद को भी बुला के लाया हूँ, दोनों ना मिल के कर लेंगे काम, थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ना मिट्टी लावनी है मोटर के नाल नाल ना इंज इं तरतीब उड़ा मतलब ऐस जगह तो ना उधर उधर ही लगानी, इस तरफ नहीं लेके आनी। तो अभी भाई ना साथ में मिल के करते हैं, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और इतना ज़्यादा काम नहीं है, बस मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे अगर कॉन्टीन्यूस भी कर लें तो ए भाई रंडमनी चाड़ी है नहीं पिछे नाल नाल मोटर के नाल करके स्टार्ट करनी है। तो अभी भाई लगा लेते हैं जल्दी जल्दी, टाइम लैप्स देखें और हम अपना काम कंप्लीट करते हैं। फाइनली जो है ना डेयरियाँ जो यहाँ पे थी ना वो तो हमने कुछ हद तक कर दी हैं जी ख़त्म। अभी भी यहाँ से ना ये वाली जगह जो है मिट्टी उठा के उस तरफ डालने वाली है, तो वो भी कंप्लीट करते हैं। और वो जो छत से भी मिट्टी उतरी है ना, वो जो ऊपर लिपाई की थी शटरिंग के वक्त, वो सारी मिट्टी भी पड़ी है तो वो भी साथ में यहीं भी खेर देंगे। और उस तरफ हमारा जो सीवरेज पाइपलाइन आनी है ना वहाँ तक आएगी, आगे तो सेप्टिक टैंक आना ना, इसलिए जगह ये सारी खाली छोड़ी है। ये रेडी यहाँ पे डालनी नहीं थी, वो मैं उस वक्त घर नहीं था तो उन्होंने यहाँ पे डाल दी, तो इसको भी उठा के उधर डाल देंगे। नहा धो के मैं फ्रेश हो गया हूँ, जो मिट्टी जो बिखेरनी थी वो भी बिखेर दी है जी। अभी करने लगा हूँ जी नाश्ता, और टाइम हो गया जी 12:30 का। भाई नाश्ता 12:30 तो लंच तो फिर शाम को जाके कहीं होगा, और रात का खाना कहीं अगली सुबह नाश्ते में होगा। तो खैर नाश्ते में जो है ना भाई गर्मा गर्म चने बने हुए हैं, साथ में भाई गर्मा गर्म पराठे बने हुए हैं जी। इसको रखते हैं इधर, और इधर है जी हमारे पराठे। तो अभी जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और फिलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर लो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।